मिका पाजी कहते पाकिस्तान पैसा लेके आए ना, अभी अगर माहौल गलत है उनको नहीं जाना चाहिए था। एक गलती हो गई उनसे, उस चीज़ को इग्नोर करो। वो अपना लाइफ तो जी रहे हैं, प्लस वो देश के बारे में भी सोचते हैं, वो गरीबों में पैसे भी देते हैं। ये तो मक्खन मार रहा है, ये तो ये कर रहा है, ये तो वो कर रहा है। भाई हम मक्खन मारने वालों में से नहीं है। धारा 370 की बात है, मुझे पर्सनली अच्छा लगा, मैंने बोला हाँ हमको बहुत सही लगा, क्योंकि एक देश एक संविधान। जो भी लोग मेरे विचार से समर्थन नहीं करते हैं हम उनको भी सम्मान करते हैं। आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने कहा था कि आप इंडियन जो सिंगर्स हैं उनको आप बैन कर रहे हो, ये क्यों कहा था और किस लिए कहा था आपने? नहीं, वो देखिए, हम क्या कहते हैं कि गलतियां हर इंसान से होती है, ठीक है, उसका एक सजा मतलब देने का एक ये होता है कि सजा दे दिए, चलो मिल गया, गलती ये हो गया, वो कर दिया। अभी जैसे मिक्का पाजी को बैन किया गया था, तो मिक्का पाजी कहते पाकिस्तान पैसा लेके आए ना, पैसा कहाँ आया? इंडिया में आया ना, यही काम तो वो लोग कर रहे हैं। चलो उनको नहीं जाना चाहिए था, अभी अगर माहौल गलत है उनको नहीं जाना चाहिए था। पर्सनली हम होते नहीं जाते, या वो उनका पहले का बुकिंग रहा होगा। ऐसे आप जानते हैं कि हम जो भी प्रोफेशनल लोग होते हैं उनका डेट बड़ा जल्दी खाली होता नहीं है। ये एक प्रोफेशनलिज्म की भी बात है कि पहले का ऐसा बात नहीं है कि उन्होंने देश से पहले पैसा को तवज्जो दे दिया, क्योंकि वो हम भी उनका हर एक प्रोफाइल देखते हैं, उनका इंस्टा भी ये भी देखते हैं, वो बहुत करते हैं सोसाइटी के लिए। अगर वो पैसा कमाते हैं, उनके पास पैसा है, तो मैंने देखा है वो लंगर भी खिलाते हैं, वो गरीबों में पैसे भी देते हैं, वो अपना लाइफ तो जी रहे हैं, प्लस वो देश के बारे में भी सोचते हैं। ऐसा बात नहीं है कि वो नहीं सोचते, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो अगर ये चीज़ें कर रहा है बंदा, तो इसके लिए आप एक इस चीज़ को आप ये इससे नहीं तौल सकते कि बंदा देशद्रोही है, ये आप नहीं कर सकते। बंदा इतना चीज़ किया है, ऐसा बात नहीं है कि आप इतनी अच्छाई को आप सीधे साइड में रख दो, एक बुराई, एक कुछ हो गया बंदे से गलती, तो मतलब सीधे आप कह दो कि आप ये कर दो। वो भी आए बागा बॉर्डर पे, बाकी सबसे मिले, वहाँ के जवानों से मिले, सारी चीज़ें हुई, लोगों को वो भी दिखना चाहिए। रही बात, तो वो पैसे को तवज्जो, हमको एक बार बताइए कौन ऐसा बंदा होगा जो इतने साल से इतने फैन और इतने काम बना रहा है, इंडिया में सब कुछ कर रहा है, मेहनत कर रहा है एकदम, कौन ऐसा बंदा होगा और वो पैसे के लिए वो शो कर लेगा और अपनी थू करवा लेगा इंडिया में? कोई बुद्धिजीवी होगा करेगा? ऐसा नहीं करेगा। हम तो नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा। वो पहले की बुकिंग रही होगी, पहले की बुकिंग, और एक प्रोफेशनलिज्म में एक होता है। अब इन्होंने मना किया होगा कहीं शो करने से कि नहीं हम नहीं करेंगे, उन्होंने दुहाई दी होगी कि हमारा सारा कुछ है, हमारा इतना नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मानवता के नाते पाजी आप तो ऐसे भी करते हैं, ये करते हैं, बहुत कुछ चीज़ें हुई होंगी। उन्होंने हाँ किया, वो कर गए, एक दिन जाके गा के वहाँ पे चले आए, यहाँ पे वापस एटलीस्ट पैसा वहाँ छूट जाता, उनका बच जाता, तो हम समझते आ गया पैसा घर में, अपने इंडिया में ही लोगों को देंगे, वो खर्च करेंगे। एक गलती हो गई उनसे, उस चीज़ को इग्नोर करो। और बैन की बात करते हैं आप, तो भाई उन पाकिस्तानी सिंगर्स को बैन करिए ना। अब जैसे सीधी सी बात कहते हैं कि जब इंडिया और पाकिस्तान की बात आती है और वो इंडिया में कुछ गलत, अगर कोई पाकिस्तानी आके उधर से कुछ करता है, आतंकवादी हो, कुछ भी हो, टेररिस्ट हो, वो लोग सपोर्ट करते हैं, हम तो खुले पे बोलते हैं। तो अगर ये चीज़ अगर होती है और यहाँ के सिंगर्स यहाँ पे आके पैसा कमा के जाते हैं, वहाँ इस देश में रोटी कमाते हैं वो, और इस देश के बारे में एक सेकंड कुछ नहीं सोचते, एक मिनट में नहीं सोचते कि क्या गलत हो रहा है, वहाँ के लोग आके कर रहे हैं और नहीं बोलते उनके खिलाफ, मतलब ये भी उनको सपोर्ट करते हैं। पैसा यहाँ से कमाए, वहाँ पे गवर्नमेंट को दिया और वहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, तो जाहिर सी बात है आप इनडायरेक्टली सपोर्ट ही कर रहे हैं ना उधर। तो उनको बैन करिए ना। आप अपने घर के लोगों को के मन में ऐसी भावना, जो बंदा वैसा नहीं है, जो बंदा हम पर्सनली जानते हैं, हम आपको बताएं वो बहुत अच्छे इंसान है, मतलब ट्रस्ट मी बताते हैं। अगर हम लोगों अगर हम एक वीडियो बना दिया, अब उस पर लोग कहेंगे ये तो चेरी मार रहा है, ये तो मक्खन मार रहा है, ये तो ये कर रहा है, ये तो वो कर रहा है। भाई हम मक्खन मारने वालों में से नहीं है, ठीक है। हम अगर मक्खन ही मारना होता ना भाई, तो बिग बॉस में थे, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए थे, सबको मक्खन मारते ही चलते, बिग बॉस में सबको मक्खन मारते। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि जो बंदा आप जो लोग ट्रोल करते हैं वो पर्सनली मिका पाजी से नहीं मिले, ठीक है। मेरे पास चैट है मिका पाजी का,
हम दिल्ली में थे, मीका पाजी बोले दीपक खाने पे मिलो। फिर वो बोले कि यार हम बहुत लेकिन टेंशन में है दीपक, आज मत मिलो। हम बोले पाजी सब ठीक हो जाएगा, आप ये मत कीजिए। अच्छा, because of this reason कि वो टेंशन में। हाँ, और एक फ़ोन पे हमारा वो एल्बम जो लॉन्च हुआ था केसरिया बालम, वो आए, ठीक है, वो दिल्ली में थे, दिल्ली में थे, वो बर्थडे के दिन वहाँ आए, बर्थडे के दिन वहाँ आए एक फ़ोन पे, और अनूप सर ने फ़ोन किया था, और वहाँ आने के बाद हमारा एल्बम का लॉन्च किया उन्होंने सब कुछ, और वहाँ आने के बाद वो ये किया, और उसी दिन उनका बर्थडे था। हम भाई बहुत बड़ा स्टार है वो, बहुत बड़ा सिंगर है वो, बहुत बड़ा। हम लोग कभी सपना में नहीं सोचे मीका पाजी से ऐसे सामने मिलेंगे। वो बिग बॉस कर लिए तो उसके बाद मिल गए वो, ठीक है। हमको उनका मैसेज आया, हमको नहीं पता था कि लोग हमको इतना रिकॉग्नाइज भाव देंगे, वैल्यू करेंगे, ठीक है। हम एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। दीपक भाई ऐसे करके वो बोल रहे हैं, भाई सो ये एड्रेस है, मेरा बर्थडे पार्टी है, आप जरूर आइएगा। हम गए, मिले वहाँ पे ऐसे ऐसे स्टार लोग, कोई इनविटेशन मिला हुआ था, गोविंदा सर आए हुए थे, सोहेल खान सर आए हुए थे, गुलशन ग्रोवर, और बड़ी बड़ी हस्तियाँ, सारे टीवी इंडस्ट्री उठ के वहीं चले गए थे, और बहुत बड़े बड़े स्टार, बहुत बड़े बड़े नाम आए हुए थे। उस बीच में उन्होंने हम जैसे एक कलाकार को जो पहली बार मिला लॉन्च पे, उसी दिन मिला, और उसको उन्होंने इनवाइट किया। मेरे से उनका कोई पर्सनल ये नहीं था, बहुत बड़ा स्टार है भाई वो। नहीं, वो अगर पैसे की बात आए ना, वो बंदा पैसे के धुन में अगर कोई रहे तो फिर सामने में किसी को नहीं छोड़ता। जो बंदा कह रहा है ना कि देश की नहीं सोच रहा, पैसे के आगे, भाई तो जो सोच रहे हो, अब तुम नॉर्मल तुम कह रहे हो देश की नहीं सोच रहा, जो देश की नहीं सोच रहा होगा वो तो तुम्हारी भी नहीं सोचेगा, तो उसके सामने तो तुम बहुत छोटे हो। जिसको पैसा ही कमाना है सिर्फ, वो तो तुमको भी कुछ नहीं समझेगा ना, फिर वो तो यहाँ के लोगों को कुछ नहीं समझेगा। आप उनका इंस्टाग्राम अकाउंट देख लो, वो जो भी बंदा गाता है, कुछ भी करता है, उसकी वीडियो पोस्ट कर देते हैं, ये दिस गाय बहुत अच्छा गाता है, ये वो कुछ भी हुआ, पैसा है, लंगर खिलाते हैं वो, हर दिल्ली में जाके देखिए आप। तो ये अब हमको कुछ लोग कहते हैं दीपक तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो। हमको बहुत लोग कहते हैं, हम थोड़ा सा खुले मिजाज के आदमी हैं, हम चाहते हैं कि मेरे जितने भी फैंस हो, मेरे फॉलोअर्स हो, वो एटलीस्ट हमको ये जान जाए कि हम अंदर से भी ऐसे हैं, तब तुम मेरे फैन बनो, तब तुम हमको सपोर्ट करो। अंदर से जान जाओ हम ऐसे इंसान हैं। हम किसी चीज़, देश में कुछ हो रहा है, उस चीज़ के बारे में अगर मेरा कुछ राय है तो वो राय हम देंगे। हम वो राय इसलिए नहीं देंगे कि कोई उसको यार शेयर पे शेयर कर रहा है, कोई पता चला मिलियनों व्यू हो गया, अब उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत है, दीपक तुम ऐसे क्यों इसमें बोल दिए, तुम ये क्यों कर दिए। इन चीज़ों को दबा के रखो। जिस इंडस्ट्री में, वो बोलते हैं कि जिस इंडस्ट्री में तुम हो, ऐसे खुल के मत बोलो कोई चीज़, उसमें बहुत ऐसा लोग होगा जो बड़ा होगा, जो वो माइंडसेट सोच रहा होगा, वो तुमको काम नहीं देगा, ये नहीं देगा। हम लोग एक काम हमको कोई इंसान नहीं दे रहा है, काम हमको भगवान दे रहा है। काम हम करेंगे, हमको करना होगा, हम काम करेंगे। नहीं, भगवान कहेंगे कि तुम नहीं काम करोगे तो कोई भी इंसान कितना भी बड़ा हमको काम दे दे, मेरा रिलीज ही नहीं होगा। हम काम कर भी लेंगे तब भी रिलीज नहीं होगा। तो बात ये है, हम किसी भी बारे में हम खुल के बोलते हैं, सामने से बोलते हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी मैटर हो, कुछ भी हो। धारा 370 की बात थी, वो ट्रोल करने वाले कुछ भी ट्रोल करते हैं भाई। धारा 370 की बात थी, मुझे पर्सनली अच्छा लगा, मैंने बोला हाँ हमको बहुत सही लगा, क्योंकि एक देश एक संविधान, एक देश एक संविधान। और अगर हमारे देश में, पूरे देश में अगर तिरंगा लहराया जा रहा है तो वहाँ भी लहराया जाएगा। अगर हमारे पूरे देश में लोग कहीं से कहीं भी जाते हैं, कहीं भी रहते हैं, कहीं भी बसते हैं। अब देखिए बताइए, हम नॉर्मल सी बात बताते हैं, ये पॉलिटिक्स की बात आ गई, लोग इससे दूर जाते हैं, ठीक है। आप इस कंट्री में रह के पॉलिटिक्स से दूर रह सकते हैं क्या? आप हमको एक बात बताइए, आप जिस सरकार को देश की चाबी दे रहे हैं, जिस सरकार को आप देश की चाबी दे रहे हैं, अब हमने एक था भी कि आप घर की चाबी देते हैं तो पड़ोसी से 100 बार पूछते हैं, देखते हैं पहले कि कैसा है आदमी, कैसा नहीं है। आप देश की चाबी आपने एक इंसान को दे दी, ठीक है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आप उस पर कुछ नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, हक है हमारा बोलने का। बोलिए, लोग क्या नहीं बोलते हैं। हम बोले कि भाई हम धंधा से, हम बोले कि वो
भाई आपका इससे बिजनेस लॉस हो जाएगा, फॉलोअर्स कम हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। हमने भाई हम धंधा से पहले देश देखते हैं। हमारे उस समय फॉलोअर्स नहीं थे, जिस समय हम इस देश में रहते थे, जिस समय लोग हमको कुछ लोग सुनते थे, कुछ लोग ये करते थे, तो हम वो हैं। गलत हुआ, हमको जो सही लगा सो सही लगा। बहुत चीज़ें हैं यार, बहुत चीज़ें हैं सोसाइटी में यार, उसको ना लोग गलत लेते हैं यार। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारा फ्रेंड भाई, हमारा फ्रेंड मुस्लिम है। अभी ईद पे गए, फर्स्ट क्लास चौड़े से एकदम खा पी के एकदम आए, ठीक है। जो बुद्धिजीवी, वो यूपीएससी कर रहे हैं, ठीक है, जो बुद्धिजीवी है ना, जो बुद्धिजीवी जो चीज़ों को समझ रहे हैं कि वहाँ ये चीज़ हुआ, अब वहाँ पे इन्वेस्टर जाएंगे, अब वहाँ पे विकास होगा, अब वहाँ पे और तरीके से अब सब लोग, अब जब जैसे रिलायंस, टाटा वहाँ पे ज़मीन एक्वायर कर पाएंगे, खरीद पाएंगे, वहाँ पे अपना इंडस्ट्री लगाएंगे, वहीं के लोगों को काम मिलेगा ना। यहाँ से हमको एक बार बताइए, हर कंपनी चाहती है कि हमारा प्रोडक्शन कम पैसे में बन जाए, तो कम पैसे में बनने के लिए यहाँ के लोगों को अगर आप वहाँ पे नौकरी देंगे तो यहाँ के लोग कम में काम करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि उनको वहाँ भी खर्च उठाना है, यहाँ भी खर्च उठाना है। तो काम कहाँ के लोगों को मिलेगा? वहीं के लोगों को मिलेगा। ये चीज़ लोगों को समझना चाहिए। और हाँ, भारत हमारी माता है, हम इनके संतान हैं, हमारी मिट्टी से हमको बहुत प्यार है। और जो भी लोग मेरे विचार से समर्थन नहीं करते हैं, हम उनको भी सम्मान करते हैं। करिए भाई, आपका भी काम है, क्योंकि आप हमको ट्रोल करते हैं, वायरल होता है, ठीक है, तो हम यहाँ बैठते हैं, इंटरव्यू देते हैं। हमको नहीं पूछिएगा आप, हम नहीं देंगे इंटरव्यू। पूछते रहिए, ऐसे ही करते रहिए, हम देते रहेंगे।